बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर हकीकत डीप सीक कुछ भी नहीं है और इसकी मसनूई इजारादारी भी सिर्फ 4 दिन की है। मुझे समझ नहीं आती है कि जिसको देखो अपने चैनल्स की मशहूरी के लिए डीप सीक छा गई, चाइना छा गया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और कोई भी आवाम को ये नहीं समझा पा रहा है कि डीप सीक है क्या चीज़। चाइना ने ऐसा तीर मारा क्या है, ऐसा क्या कमाल हो गया है। मैं भी आपको समझाऊंगा कि चाइना ने कोई भी तीर नहीं मारा है और 4 दिन में इसकी ये टैं टैं ठोस हो जानी है। 4 दिन में वो दोबारा फिर अमेरिका से आगे निकल जाएगा, क्योंकि डीप सी की असल हकीकत कुछ भी नहीं है। मैं आपको बड़े सादा अल्फाज में समझा दूंगा ये बात। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, डीप सी का इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि डीप सी दरअसल चीज़ क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका असल कमाल क्या है। क्योंकि डीप सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको इतनी शोहरत जो मिली है ये टेक्निक की वजह से मिली है। इसने जो दुनिया भर के इंडेक्स गिराए हैं ये टेक्निक की वजह से गिराए हैं। शोहरत इसको टेक्नोलॉजी से नहीं मिली है। चाइना टेक्नोलॉजी में आगे नहीं निकला है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि डीप सीक है क्या चीज़। डीप सीक दरअसल एआई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। जिस तरह हमारे पास ऑलरेडी चैट जीपीटी, मेटा, क्लॉड, जेमिनाई, इस तरह के चैट बोट्स काम कर रहे हैं ना, तो डीप सीक भी एक चैट बोट्स है जो कि आपकी क्यूरीज को ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा फास्ट तरीके से, तेज़ तरीके से और ज़्यादा एक्यूरेटली आपको रिप्लाई कर देता है। तो सिंपल ये एक चैट बॉट है, ये इसका इंट्रोडक्शन है। और ये सेम कॉपी है चैट जीपीटी की। कोई सॉफ्टवेयर भी इन्होंने नया नहीं बनाया है, सॉफ्टवेयर भी वही है चैट जीपीटी वाला। ठीक है, उसी को कॉपी किया इन्होंने, इसीलिए उन्होंने क्लेम भी किया हुआ इनके ऊपर कि हमारा सॉफ्टवेयर चोरी किया इन्होंने। सिर्फ इन्होंने टेक्निक कैसे की अभी मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ। देखिए, पहले मैं आपको जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए इंतहाई सादा अल्फाज में बता देता हूँ। उसके बाद जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको फैक्ट और वर्किंग प्रिंसिपल समझा देता हूँ। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये है कि चाइना जो है इसकी ने बनाई है साइकिल, अब ज़रा गौर करना, और अमेरिका ने बनाया है मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल वाले की टेक्नोलॉजी ज़्यादा जदीद है साइकिल वाले से। हुआ ये है कि मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल बनाने पे तवज्जो करता रह गया और साइकिल वाला यानी चाइना इसने रोड बना लिया, सड़क बना ली। तो जब रेस हुई तो मोटरसाइकिल कच्चे पे था और साइकिल वाला चूंकि रोड पे पक्के पे गया तो साइकिल वाला पहले पहुंच गया और हला हला मच गई जी कि जनाब साइकिल वाला जो है वो मोटरसाइकिल वाले को पीछे छोड़ गया है। हालांकि साइकिल वाले ने कोई टेक्नोलॉजी जदीद नहीं की, कोई कार नहीं बना ली, जहाज़ नहीं बना लिया, उसके पास अभी भी साइकिल ही है, लेकिन सिर्फ उसने रोड बनाया है जिसकी वजह से वो पहले पहुंच गया है, ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो लोग समझ रहे हैं कि साइकिल मोटरसाइकिल से तेज़ हो गई है। भाई साइकिल कभी भी मोटरसाइकिल से तेज़ नहीं हो सकती है। जिस दिन मोटरसाइकिल वाले ने रोड बना लिया ना, ये चाइना वाला जो है ना, ये साइकिल वाला, ये पीछे रह जाएगा। ठीक है, ये सादा अल्फाज में आपको मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको इसको पढ़े लिखे अंदाज में भी समझा देता हूँ ताकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझ लें। देखिए, बात दरअसल ये है कि ये सारी बात टेक्नोलॉजी की जिद्दत की है। अब टेक्नोलॉजी की जिद्दत क्या होती है? ये होती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी फास्ट डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें तो आप कह सकते हैं कि एक चिप के अंदर जितने ज़्यादा जीपीयूज़ होते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, वो चिप उतनी ज़्यादा तेज़ होती है, फास्ट एफिशिएंट होती है। तो अमेरिका के पास जो चिप्स हैं या चाइना के अलावा बाकी दुनिया में जो चिप्स यूज़ हो रही हैं वो हाई रेजोल्यूशन वाली चिप्स यूज़ हो रही हैं। तो अमेरिका ने एनवीडिया समेत दुनिया भर की जितनी भी हाई डेफिनेशन चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है एक अरसे से कि आप चाइना को हाई रेजोल्यूशन वाली चिप्स नहीं दोगे। तो चाइना के पास पुरानी रेजोल्यूशन वाली, लो रेजोल्यूशन वाली चिप्स हैं, यानी साइकिल है। अब चाइना ने क्या किया कि यार देखो, अमेरिका ने पाबंदी तो लगा दिया, मुझे अच्छी चिप्स, फास्ट चिप्स तो नहीं मिल रही हैं, देते ही नहीं है। जैसे एनवीडिया कंपनी है मोस्टली तो वही बनाती है ना, उसके ऊपर तो बड़ी सख्त पाबंदी है अमेरिका की तरफ से। अब चाइना ने फिर इसका हल कैसे तलाश किया और कैसे अपनी टेक्निक कैसे उसने लगाई, इसमें रोड कैसे बनाया, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, चाइना ने इस तरह किया कि एक उन्होंने रखा सेंट्रल ब्रेन। इस बात को मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा ताकि आपको मिसाल से अच्छे से समझ आ जाए। सेंट्रल ब्रेन के साथ अटैच किए उसने स्मॉल ब्रेन्स जो कि स्पेसिफिक एक टॉपिक को डील करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं पहले आपको बता दूं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि जो चैट जीपीटी है ना, ये टोटल डाटा में से सर्च करता है, जबकि जो डीप सीक है ना, ये स्मॉल ब्रेन्स हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के रिलेटेड, वो अपने स्पेसिफिक फील्ड के टॉपिक में से सर्च करते हैं, इसीलिए वो फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट जवाब ढूंढ लेते हैं। अब मिसाल से समझाता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें कि देखिए, अगर आपके पास एक ही किताब हो जिसमें दुनिया भर का इल्म हो और आपको मैं कहूँ कि यार इस चीज़ का जवाब ढूंढो, तो आप पूरी किताब खंगालोगे, आपका सारा दिन लग जाएगा और फिर भी आप हो सकता है एक्यूरेट जवाब ना ढूंढ पाओ।
लेकिन अगर मैं आपको हर मौजू की अलग-अलग किताब दे दूं, अब अगर मैं मजहबी सवाल करूंगा तो आप सिर्फ इस्लामी किताब से देखोगे। अब अगर मैं आपको कोई इंजीनियरिंग का क्वेश्चन करूंगा तो आप इंजीनियरिंग की किताब से देखोगे, तो आप थोड़े से टाइम में मुझे एक्यूरेट जवाब निकाल के दे दोगे, क्योंकि आप सिर्फ उसी बुक से देख रहे हो। ये काम किया असल में चाइना ने जो स्मॉलर ब्रेन्स बनाए हैं ना, स्मॉलर सॉफ्टवेयर बनाए हैं, वो अपने अपने फील्ड के हिसाब से बनाए हैं और उनको उन्होंने लिंक कर दिया है, एक सेंट्रलाइज कर दिया है एक सेंट्रल ब्रेन के साथ। अब आप जब क्यूरी पूछते हैं तो वो क्यूरी जाती है सेंट्रल ब्रेन के पास। सेंट्रल ब्रेन खुद नहीं सर्च करता, सेंट्रल ब्रेन सिर्फ ये डिसाइड करता है कि आपकी क्यूरी का टॉपिक क्या है, किसके रिलेटेड है। वो उस कंप्यूटर के पास भेज देता है, उस ब्रेन के पास भेज देता है, और वो ब्रेन चूंकि उसके पास सिर्फ अपने फील्ड का थोड़ा सा डाटा होता है, तो वो जल्दी से उसको प्रोसेस करके आपको जवाब दे देता है। तो इस टेक्निक की वजह से जो है आपका जवाब फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है, और दुनिया समझ रही है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी में। अब मेरी ये बात याद रखें कि जिस दिन अमेरिका ने भी इसी टेक्नोलॉजी को, इसी टेक्निक को फॉलो कर लिया, उसने भी स्मॉल ब्रेन बना लिए, तो प्रोसेसर उसके पहले से ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसके पास हाई स्पीड प्रोसेसर है। जब यही रोड उसने भी बना लिया तो मोटरसाइकिल कभी भी साइकिल को आगे नहीं निकलने दे।